नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। हरियाणा के जिला नूंह में 2 दिन पूर्व हुई हिंसक घटना को लेकर प्रदेश के डीजीपी पीके अग्रवाल ने आज गुरुग्राम में प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में बेहद अहम सवालों के जवाब उन्होंने बेबाकी से दिए। अब तक इस हिंसक घटना को लेकर जितने प्रकार की आशंकाएं पैदा हुई हैं, उसको लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि नूंह की घटना के बाद आज नूंह में या पिछले 2 दिनों में कोई घटना नहीं हुई है। कोई हिंसा या फिर आगजनी या तोड़फोड़ की कोई घटना नहीं हुई है। वास्तव में यह सुखद बात है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर 41 यानी 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें आज अदालत में पेश कर उनकी पुलिस रिमांड ली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों से गहन पूछताछ की जाएगी, क्योंकि यह जानना बेहद जरूरी है कि इस प्रकार की हिंसक वारदात को अंजाम देने के पीछे आखिर किन लोगों का दिमाग काम कर रहा था। क्या यह एक किसी प्री प्लान्ड षड्यंत्र का परिणाम है या फिर उकसावे की स्थिति अचानक पैदा हुई स्थिति के कारण ये हालात जिला में बने, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसकी पुष्टि उन्होंने की है। डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि पूछताछ में जिनका भी नाम आएगा उन उपद्रवियों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा पुलिस अब मुस्तैद है और इसको लेकर ही केंद्र से 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की मंगाई गई है, जिनमें से 3 कंपनियां पलवल जिला, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जिला है, वहां तैनात की गई हैं। 1 कंपनियां फरीदाबाद में हैं और 2 कंपनियां गुरुग्राम जिला, जो हरियाणा का बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उसमें तैनात की गई है। इसके अलावा 14 कंपनियों को केवल नूंह जिला में ही तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नूंह में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां भी जो रिजर्व में हैं, या फिर जैसे आईआरबी है, एचएपी पुलिस है और स्टेट पुलिस, कुल मिलाकर 28 कंपनियां हैं। इसको भी इसी 3-4 जिले में आसपास इनकी भी तैनाती की गई है। कुछ ट्रेनीज भी थे जो भोंडसी में या फिर हरियाणा के करनाल के आसपास मधुबन ट्रेनिंग सेंटर में वहां तैनात थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्हें भी इन जिलों में लाकर तैनात किया गया है। अब अलग अलग उन्होंने कहा कि जो मामले हुए हैं, जिस प्रकार की घटना हुई है नूंह में, जो ब्रज मंडल यात्रा के दौरान उकसावे भरे जो कदम उठाए गए हैं, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया है और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनमें से 2 पुलिस वाले भी हैं जो मारे गए हैं और कई राउंड गोलियां वहां चली थी, जिसके कारण से बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि 90 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जाती है, जिनमें से पुलिस कर्मी भी बड़ी संख्या में हैं। और आज इस बात का डीजीपी पीके अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे वह मेवात हो यानी नूंह जिला हो, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, पलवल हो, उसमें जांच के लिए एसआईटी अलग अलग बनाई जा रही है और सभी को 7 से 8 केसेस की जांच करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि गंभीरता से जांच की जा सके और तह तक इस मामले की तह तक, घटना की तह तक जाया जा सके। डीजीपी ने कहा कि नूंह में कर्फ्यू में आज ढील दी गई थी, क्योंकि जरूरत के सामान लोग खरीद सकें और कर्फ्यू के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार हरियाणा पुलिस निगरानी रख रही है और स्थिति में तेज गति से सुधार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा पुलिस अब इस मामले को लेकर बेहद सक्रिय और संजीदा है, संवेदनशील हो चुकी है। इसी कारण से यही कारण है कि हरियाणा पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी साउथ रेंज, आईजी लॉ एंड ऑर्डर
डीआईजी, एसटीएफ और अन्य कई जिले से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है, जिनकी तैनाती स्पेशली नूह जिले में की गई है और सभी आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग इलाके की जिम्मेदारी दी गई है, जो लगातार वहां बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के पटौदी इलाके को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है, मोनू मानेसर की बात की, जब पत्रकारों ने उसकी भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया तो उनका कहना था कि यह जांच का विषय है और जो तथ्य सामने आएंगे जांच के दौरान उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरुग्राम में एक मस्जिद जलाए जाने की घटना के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में मस्जिद जलाए जाने के मामले में 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ शहर से लगते हुए बादशाहपुर इलाके या सोहना में जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई होगी। आइए आपको सुनवाता हूं कि डीजीपी पीके अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। आलोक राय जो एडीजीपी हैं हरियाणा के और कला रामचंद्रन जो गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। आइए आपको सुनवाता हूं कि आखिर डीजीपी ने आज क्या कुछ कहा और पत्रकारों ने बेहद तीखे सवाल भी उनसे किए और उसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आइए सुनिए डीजीपी ने क्या कुछ कहा। ये जो घटना हुई थी नूह में, उसके बाद से कल और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं और हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां, जिसमें स्टेट पुलिस, आईआरबी, एचएपी बटालियंस वो वहाँ पर अलग अलग ज़िलों में जो है तैनात की गई हैं। साथ में कुछ जो हमारे ट्रेनीज़ थे जो मधुबन में विभिन्न कोर्सेज में आए हुए थे उनको भी बुलाया गया और उनकी भी जो है ड्यूटी लगाई गई। आईआर से इसके बारे में अलग अलग एसआईटीज़ बनाए जा रहे हैं और हर एसआईटी को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। कर्फ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है ताकि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूध इत्यादि खरीद सकें और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो रखी जा रही है। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कई अधिकारी नूह में और अन्य जगहों पर कैंप कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी साउथ रेंज हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, डीआईजी एसटीएफ हैं, कई डिस्ट्रिक्ट एसपीज भी कुछ हमने बुलाए थे और वो सब लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी पटौदी में और उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार उसने लोगों को ये भी कहा था कि वो मेवात इस यात्रा में शामिल होगा और उसके बाद ये पूरे हालात बने हैं। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी कब तक सर देख रहे हैं? ऐसा है कि जो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े।
ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र मैंने जैसा कहा जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या पुलिस के पास गुरुग्राम को सेफ रखने के लिए कोई प्लान है? आईटी हब है गुरुग्राम, बहुत बड़ा, लड़के लड़कियां यहाँ काफ़ी होते हैं और ऐसे में दंगा बढ़ा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर? देखिए, कुल मिला जुला के जो शहर है उसमें एक घटना हुई थी एक मस्जिद की, उस पर केस दर्ज हुआ है, उस पर लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके 4 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कुछ बाहरी क्षेत्रों में बादशाहपुर के तरफ, सोहना के तरफ कुछ घटनाएं हुई हैं, उनमें भी प्राथमिकी दर्ज हुई है और शीघ्र अतिशीघ्र उसमें सभी में जो है कानूनी कार्रवाई होगी, हो भी रही है। कई केसेस में राउंड अप भी हुए हैं लोग, कुछ के खिलाफ निवारक जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये मैं आश्वासन देता हूँ। सर 27 जुलाई को मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें चल रही थी। क्या मानते हैं कि मेवात पुलिस की इंटेलिजेंस का लैप्स है ये, उसी की वजह से ये हिंसा हुई है नूह में? देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तह तक जाना, ये एक अलग है। फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नज़र रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, दैट इज सेव्ड एंड द सिचुएशन इज रिट्रीव्ड एज फार एज ये प्री प्रयोजित था सारा कुछ? ऐसा है, जैसे मैंने कहा आपको कि षड्यंत्र है या जो भी है, ये इस पे अटकलें लगाने की बजाय जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और जो नहीं, ये नूह में है, नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदू परिषद ने पेन इंडिया पे आज प्रोटेस्ट की बात की है, उसको लेके पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ, किस तरीके के इंतजाम है पुलिस के? सभी जगह हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है, जैसे भी ये कॉल हुआ। इसके अलावा भी चूँकि इस तरह की घटना है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो उसके बारे में लगातार हम जो है सचेत हैं और सबको, सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ को, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को, रेंज आईजीज़ को, एडीजीज़ को, डीसीपीज़ को ये सख्त हिदायत है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें, जो संवेदनशील इलाके हैं उन पे पुलिस प्रेजेंस रखें और कोई भी उपद्रवकारी है या कोई भी शरारती तत्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाए। सर, पुलिस के कुछ जवान थे जिनको चोट लगी थी इस पूरे मामले में, और किस तरीके के हालात उनके, कितने लोगों को लगी थी चोट और बुलेट इंजरी कितने लोगों को हुई? हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे आपको पता है, हमारे 2 जो है होमगार्ड के जवान वो शहीद हुए थे, उनके वो जो है ड्यूटी पे उन्हें चोट लगी थी, उनकी मृत्यु हुई है। उनको विभाग जो है अपने तरफ से श्रद्धांजलि भी देता है और उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा करीब 19-20 और पुलिस के मुलाजिमों को ड्यूटी के दौरान चोटें लगी थी, उनमें से ज़्यादातर ठीक हैं, कुछ एक अभी उपचाराधीन है। मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। गोली कितने पुलिसकर्मियों को लगी थी? गोली से कितने लोग घायल हुए थे उस दौरान? ऐसा है कि अब एग्जैक्ट डिटेल ये कह पाना कि कितने थे, बल्कि एक हमारे अधिकारी थे, उन्हें पेट में या रीढ़ में गोली लगी थी। इसके अलावा 1-2 लोग और हो सकते हैं जिन्हें छर्रे वगैरह लगे हों। डिटेल ऑफ जो है इंजरीज ये तो ऑफ हैंड कह पाना मुश्किल है, किंतु जो भी हैं वो उपचाराधीन है और कई उनमें से ठीक हो चुके हैं। जो सबूतें मिलेंगी उनके आधार पे बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि गुरुग्राम के कुछ मॉल्स हैं, सिनेमा घर है, उनको बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी मॉल बंद किया गया है या किसी भी प्रकार से किसी भी दफ्तर गुरुग्राम में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जहां कोई मॉल बंद किया गया हो। यदि इस तरह की कोई सूचना है या इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है और मैं आश्वासन देता हूं कि यहाँ किसी किस्म का कोई बलवा या कोई इस तरह की घटना होने को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवासी लोगों को निशाना बनाया गया है, प्रवासी मुसलमानों को निशाना बनाया गया है,
तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाएं ताकि उनको भी विश्वास रहे कि गुरुग्राम उनके लिए सुरक्षित है? ऐसा है, मैंने जैसे कहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। कुछ शरारती तत्व इस तरीके के घटनाओं का मौके का फ़ायदा उठा के प्रयास करते हैं, कुछ केसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन उन सब से सख्ती से निपटा जा रहा है और लगातार पुलिस जो है वो ये प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक सफल हुई है कि स्थिति जो है बहुत जल्दी परसों के बाद कल और आज में लगातार स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मुंह से कुछ लोकल पॉलिटिशियंस के बयान पहले ही आ रहे थे, विधायक तक का